कलाकार महोदय को भी सादर प्रणाम करते हैं सभी को। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद
कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कल हमने ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा का श्रवण किया, भक्ति के कष्ट का निवारण किया। उसके उपरांत में भगवान शुक्रदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। आगे कथा में महाभारत की कथा आती है। महाभारत की कथा में जब कौरव पांडव का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक ही बचा है, जिसका नाम दुर्योधन है। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा की प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और एक एक पल गिन रहा था दुर्योधन अपनी मौत का, कि कब मृत्यु हो जाए कौन जाने। ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन बड़ा है, कौरव के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन के मित्र हैं। अश्वत्थामा ने आकर दुर्योधन से कहा कि मित्रवर, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की? तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा? किसने किया ये दुर्व्यवहार तुमसे? दुर्योधन ने कहा कि मित्र, पांचों पांडवों को मार कराओ। पांडवों ने मेरी ये दुर्दशा की है, कैसे भी हो पांचों पांडवों को मारो तो मैं समझूंगा तुम मेरे सच्चे मित्र हो। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? समझ लो आज रात्रि में पांचों पांडव मारे जाएंगे, पांचों की मृत्यु हो जाएगी। पर कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग भेदी हो। पांचों पांडव दुपट्टा सिर पे रख के सो रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण खड़े थे। अब अर्जुन की नींद खुलती है और अर्जुन देख रहे हैं कि गोपाल अभी तक सोए नहीं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अर्जुन बोले कि जीवन की जो भाग दौड़ है सब प्रभु आपको सौंप दी, फिर हम आराम से सो सकते हैं, हमें किस बात की चिंता है। लेकिन मैं कहता हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि यह स्थान तुम्हारे लिए सोने के लिए नहीं है। पांचों पांडवों को श्री कृष्ण ने दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं पर सोते रह गए और सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्र को अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझकर मार दिया। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है तुमने पांचों पांडव को मार दिया? अश्वत्थामा बोला, मैं तो पांचों के सिर लाया हूं काट कर। जैसे ही प्रकाश में पांचों के सिरों को दुर्योधन ने देखा और ये कहने लगा कि ये क्या किया तुमने? मैंने तो पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया, हमारा वंश ही समाप्त कर दिया। ये तुमने क्या किया? ऐसा करते करते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका भी प्राणांत हो गया। अब देखो, जिसके 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? विचार करके देखें। द्रौपदी बार बार विलाप करती है, बार बार उदान करती है और रोती है कि मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, सोते हुए के सिर काट दिए, क्यों? अर्जुन ने द्रौपदी को जब देखा कि द्रौपदी रुदान कर रही है, तो उसको देख नहीं पाए द्रौपदी को, और हाथ में धनुष बाण ले लिया। धनुष बाण लेके द्रौपदी से कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र को जिसने मारा अश्वत्थामा को, आज आकाश पाताल कहीं भी होगा
उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मार देगा, अपने पास में जो ब्रह्मशस्त्र था वो चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मशस्त्र को आते देखा। अर्जुन कृष्ण के पास में पहुंच गए और उनको प्रणाम करने लगा। कहते हैं कृष्णम कृष्णम महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा अबेको दहनामानाम मां पावोसित संतते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मशस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा अर्जुन डरते क्यों हो, कभी कभी विष की औषधि भी विष होता है। कांटों को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। ऐसा ही ब्रह्मशस्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मशस्त्र है। अर्जुन ने अपने ब्रह्मशस्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मशस्त्र टकराकर शांत हो गए और नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़कर खींच कर लाया, लाखों नर नारी के बीच में लाकर बोला देवी द्रौपदी तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला ये अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर कलंकित है। एक प्रकार से लोगों ने कहा द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसा तुम्हारा कैसी तुच्छता कर्म किया। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली छोड़ दीजिए इसे छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा इसे मारकर। अर्जुन ने कहा कि क्या कहती हो तुम, इस पापी को छोड़ दें जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा इसे मारने से मेरे पुत्र वापस जीवित नहीं होंगे। मैं एक माँ हूँ, एक माँ ही दूसरी माँ की अंतर हृदय वेदना को समझ सकती है। आज मैं मेरे पुत्रों के लिए प्रदान करती हूँ, ये तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, गुरु माता गोमती क्या प्रदान नहीं करेगी। द्रोणाचार्य महाराज की विधवा रोएगी नहीं, उसको रोने देना आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन्हें मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? इन्हें मारो नहीं, ये गुरु पुत्र हैं। भगवान द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और भगवान कृष्ण से कहने लगे कि मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। गोविंद ने भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, इसे आप सुनिए। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसे कभी नहीं मारना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना पाप होगा, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अब मारो भी और छोड़ो भी। अर्जुन क्या करे, धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भारी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मुड़ा दी, आधी मूंछ मुड़ा दी, आधे सिर के बाल कटा दिए और सिर में उसके मणि लगी हुई थी, वो मणि निकालकर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही वध होता है, इससे बड़ा वध और क्या हो सकता है। अश्वत्थामा ने जैसा ही अपना तिरस्कार देखा, उसने एक संकल्प किया। अश्वत्थामा ने कहा इन पांडवों के वंश को मैं निर्वंश करके मानूंगा, इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। ऐसा अश्वत्थामा ने संकल्प किया कि मैं इनसे मेरा अपमान का बदला अवश्य लूंगा। अब जैसे ही अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मशस्त्र चला दिया, परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं।
उत्तरा ने ब्रह्मशस्त्र को आते देखा और दौड़कर कृष्ण के चरणों में लौट गई और कहने लगी, गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और 4 भुजाएं धारण कर ली। मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भ शिशु की प्राणों की रक्षा की। ये सब कुछ माता कुंती देख रही है। कुंती समझ चुके थे, माता कुंती सब समझ गई कि श्री कृष्ण ने मेरे पुत्र वधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पुत्र की प्राण की रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार उनसे प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे गोपाल, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, आप जगत के नियंत्रण हैं, परम अखिलेश्वर हैं। प्रभु ने कहा, बुआ जी ये क्या कहती हैं, आप क्यों करती हैं मुझे प्रणाम, आप मुझे भगवान बनाती हैं। कुंती बोली, यही नाटक तुम्हारा विचित्र है लाला, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा, आपने मेरी बुआ मुझे भगवान कहती है। अब आप सब भी कुछ ना कुछ वरदान मांग लीजिए। जैसे ही सभी ने कुछ न कुछ मांगा, भगवान से सभी ने कुछ न कुछ मांगा। द्रौपदी ने मांगा, अर्जुन ने मांगा, सबने अपने अपने स्थान पर सभी ने मांगा। सभी ने कुछ न कुछ मांग रहे हैं, लेकिन पांडव की माता कुंती शांत खड़ी है, परम गंभीर है। गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, आपने कुछ मांगा नहीं, आप भी कुछ मांग लीजिए, आप भी कुछ कहिए। कुंती माता कहती है, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप अगर कुछ देना चाहते हैं मुझे तो वो दे दीजिए। आंसुओं से भगवान का स्वागत किया। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह को प्रणाम करता हूँ, पितामह आपको प्रणाम करता हूँ। आपके पुत्र पांडव हैं, वे सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं, आपके पास आए हैं, आप सब आपको प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है। इन्हें आप कुछ उपदेश कीजिए, अपना जीवन का कुछ उपदेश बताइए। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के राजा बने हैं, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम राष्ट्र को आलसी नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं। हर मनुष्य को आलसी नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा श्रम करके धन कमाएं। कैसे कमाएं? ज्यादा मेहनत करें, कर्म करें अपना और धन कमाएं। खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान में देना चाहिए। कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से भगवान की। शरीर की अपनी पवित्रता होती है भगवान की सेवा से, और धन की पवित्रता होती है दान करने से, और मन की पवित्रता होती है भगवान के कीर्तन करने से। इसीलिए दान करने से धन पवित्र होता है। अब दान कहाँ पे करें? जहाँ किसी मंदिर का निर्माण हो, किसी गौशाला का निर्माण हो, अपने से जितना हो सके इतना दान करना चाहिए यथाशक्ति। और जहाँ कोई भूखमरी पड़ी हुई हो, जैसे कि व्यक्ति कोई भूखा हो, भूखे आदमी को भोजन कराना भी दान के समान होता है। वहाँ पे सहयोग जितना हो सके इतना सहयोग करो। किसी मंदिर में दान कर कीजिए जितना हो सके, मंदिर में, गौशाला में, जितना अपना से हो सकता है मंदिर में। और मन पवित्र कैसे होता है? भगवान के प्रेम करने से। तृष्णा न जाए मन से, तृष्णा न आए मन में, तृष्णा न आए मन में,
तृष्णा न जाए मन से, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मोरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार ओ घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार ओ मोरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार ओ घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार। माया